सभी को हमारा प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। हम सब लोग वचन को ध्यान करेंगे। हमारा बीच में से नंद प्रसाद पास्टर जी हैं और मैं समय को भी पास्टर जी को देना चाहता हूँ वचन बोलने के लिए। जय मसीह सर। जय मसीह के पास्टर जी। परमेश्वर का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए, और एक बार फिर ये समय मिला है कि हम परमेश्वर के वचन में चलें। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, आंख को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति आराधना महिमा तारीफ करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जूम में जुड़े हर एक परमेश्वर के भक्त जनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। नाम बाई नाम एक एक लोगों के ऊपर आपकी आशीष हो। हर भाई बहन को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज के सुबह के बेला में एक बार फिर एक मौका दिया है ताकि हम आपके वचन से आपकी महिमा हो सके। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अंकल के लिए जो इतना बड़ा प्लेटफार्म जूम के द्वारा दिए हैं कि हम सब परमेश्वर पूरी बाइबल का अध्ययन कर सके। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन के लिए, परमेश्वर पिता स्वस्थ रहने के लिए, पूरे परिवार आशीष के लिए, और परमेश्वर सारे कार्य को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए, जो परमेश्वर पिता आपने सहायता और मदद किया है कि हम हमारा बुद्धि हमारा ज्ञान नहीं, आपकी आत्मा में होके परमेश्वर हम बोल सकें और आपकी महिमा हो सके। प्रभु हम दुआ करते हैं जितने लोग जूम में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, सबके परिवार को, उनके परमेश्वर पिता सेवकाई को हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आप आशीष देने के लिए, सहायता करने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक बातों के लिए जो अब तक आपने संभाला है, बचाया है, जीवित रखा है। हम आपको करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं प्रभु हर बात के लिए परमेश्वर, अब तक आपने संभाला, बचाया, और परमेश्वर पिता आप अपनी वचन से बातें करने के लिए सहायता करिए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग देखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक परमेश्वर के भक्त थे, रोमन सरकार के समय में पालीकार्प नाम के संत, स्मिरना के संत थे, और वो जो है कि अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताए। और हम देखते हैं कि जो है कि पालीकार्प का जन्म 69 ईस्वी में हुआ था। प्रेरित यूहन्ना के मार्गदर्शन में उन्होंने मसीहत को अपनाया और बाद में उन्हें स्मिरना, आधुनिक अजमेर, तुर्की का बिशप नियुक्त किया गया। उनका नेतृत्व लगभग 6 दशकों तक चला, जिसके दौरान वे अपने अटूट विश्वास और पादरी समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सक्रिय रूप से विधर्मी आंदोलनों, विशेष रूप से ज्ञानवाद का विरोध किया। प्रारंभिक चर्च के भीतर सैद्धांतिक शुद्धता बनाए रखने का प्रयास किया। तो बड़ी अच्छी बात हम लोग देखते हैं, उस समय में पालीकार्प जो है कि यीशु मसीह के समय में रोमन सरकार के टाइम में जो है कि ये परमेश्वर के जो है कि दास थे। बाइबल में इनका जिक्र नहीं है, लेकिन ये जो है कि उस समय में और जगह ये लिखा गया है। बड़ी अच्छी बातें हैं कि ये किस तरीके से परमेश्वर के सेवकाई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और अपना जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा चलते थे, लेकिन इनका विरोध हुआ। लेकिन परमेश्वर के महिमा में चलते थे। इनको बिशप नियुक्त किया गया। उस समय की बात है 69 ईस्वी की, जब उनका जन्म हुआ था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि ईस्वी सन 155 में रोमन शासन के तहत तीव्र उत्पीड़न की अवधि के दौरान पालीकार्प को उसके विश्वास के लिए गिरफ्तार किया गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार
जब उसे अपने जीवन को बचाने के लिए मसीह को त्यागने के लिए कहा गया तो उसने जवाब दिया, मैंने 46 साल तक उसकी सेवा की है और उसने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर मैं अपने राजा और अपने उद्धारकर्ता की निंदा कैसे कर सकता हूं। उसे खंभे पर जलाने की सजा सुनाई गई। हालांकि जब लपटों ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया तो उसे अंततः तलवार से मार दिया गया। मेरे प्रिय, बड़ी अच्छी बात यहाँ हम लोग देखते हैं कि उनको यीशु मसीह के नाम को अस्वीकार करने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें कहा गया कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें जला देंगे, मार देंगे। लेकिन उन्होंने जो है कि इनकार नहीं किया, इस बात को साबित किया कि 46 साल तक हमने परमेश्वर की सेवा की है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार किया है, फिर हम कैसे परमेश्वर को छोड़ सकता हूँ। मेरे प्रियो, उन्हें जलाने की कोशिश किया गया, जलाया गया, लेकिन लपट ने भी जो है कि उन्हें जला नहीं सकी। अंत में लोगों ने तलवार से मार दिया। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें हैं कि जबकि पॉलीकार्प के सीधे तौर पर नए नियम में उल्लेख नहीं किया गया है, उसका जीवन कई बाइबल सिद्धांतों का उदाहरण है। यहाँ हम लोग देखते हैं बड़ी अच्छी बातें हैं, उनके दृढ़ विश्वास के बारे में हम देखते हैं। तो पॉलीकार्प का अटूट प्रतिबद्धता हम पहला कुरिन्थी 16:13 में देखते हैं। तो वहाँ लिखा है 16:13 में यहाँ बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो। तो यहाँ हम दृढ़ विश्वास के बारे में बड़े अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं कि उनका विश्वास दृढ़ विश्वास था उनका। और यहाँ बताया गया है हमें परमेश्वर के वचन में बलवंत होना है। ये हम तब सह सकते हैं जब हम परमेश्वर की शक्ति में, आत्मा में मजबूत रहेंगे, उनके वचनों पर चलेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उपस्थिति में चलेंगे। तब हमें जो है कि यहाँ ये बात को रखता है कि हमें बलवंत बनना है। जैसे इफिसियों के भी पुस्तक में लिखा है 6 अध्याय में कि हमें जो है कि परमेश्वर की शक्ति में बलवंत होना है। तो परमेश्वर की शक्ति कहाँ से मिलेगी? परमेश्वर की शक्ति हमें जो है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से, और ये हमें शक्ति मिलती है जिसमें दृढ़ विश्वास के विषय में पॉलीकार्प का अटूट हम लोग देखते हैं कि वो दृढ़ विश्वासी थे। अपनी जान को भी, उन्हें जला दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि मैं मार दिया जाऊं, कुछ भी किया जाए, लेकिन ये जीवन तो कुछ दिन का है। इस धरती का जीवन मेरे प्रियो कुछ दिन का है। 60 साल, 70 साल नहीं, 100 साल नहीं, 120 साल, इससे ज्यादा नहीं जीने वाले हैं। और जबकि परमेश्वर का साथ पूरे अनंत जीवन का है। इसलिए हमें दृढ़ता विश्वास के बारे में हम लोग देखते हैं कि दृढ़ विश्वास, हमें परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर में मजबूत होना है। जब हम परमेश्वर में मजबूत और बलवंत होते हैं तो हमें सांसारिक प्रताड़नाएं सहनी पड़ती है, दिक्कतें आता है, लोगों का विरोध होता है, लेकिन उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब हम सच्चाई में चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, तो ये आम बात है, मेरे ऊपर दिक्कतें आएगी, लेकिन मेरे प्रियो यहाँ जीवन हमारा, इससे हमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यहाँ भले हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ने वाला है। तो बड़ी अच्छी बातें यहाँ परमेश्वर का वचन पॉलीकार्प के उदाहरण के विषय में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जबकि यहाँ याकूब का 1 अध्याय का 12 पद हमें बड़े अच्छे तरीके से यहाँ परमेश्वर का हमें वचन बताता है। हमें परमेश्वर का वचन बताता कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात है, परीक्षा में हमें स्थिर रहना है, क्योंकि परीक्षाएं आएगी हमारे जीवन में, लेकिन हमें बहुत कुछ सीख सकते हैं वचन के द्वारा, क्योंकि हमें प्रेरितों का काम भी सिखाता है कि किस तरीके से जो है कि स्तिफनुस का विश्वास था, लोगों ने उसके विरुद्ध क्या क्या किए और उसे जो है कि
पत्थरवाह किया गया, लेकिन मेरे प्रियो वो परमेश्वर से नम्रता में, दीनता में और प्रार्थना करता गया कि प्रभु इन्हें माफ करो। तो हम लोग देखते हैं और जो है कि उसने इस बात को कहा कि मैं अपने स्वर्गीय परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम पिता के दाहिने देख रहा हूँ, इसी वजह से उसे मार दिया गया। तो हमें जो है कि इस हमें परीक्षा हमारी होगी, क्योंकि अगर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में तो जितने परमेश्वर के दास थे सबकी परीक्षा हुई और सब अंत में हम देखते हैं सब छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनके आकर के उन्हें दर्शन देते हैं, बात करते हैं, फिर विश्वास को मजबूत करते हैं। जब मजबूत हो जाते हैं मेरे प्रियो, तो हम देखते हैं कि तब वो लोग सेवकाई के लिए, प्रेरितों के काम में लिखा है कि वो लोग आगे ही बढ़ते जाते हैं, पीछे लौट के नहीं आते हैं। वे मृत्यु को भी सह लेते हैं। जो है कि उत्पीड़न किया गया, उनको सताया गया, उनको परमेश्वर के, यीशु मसीह के प्रचार करने से रोका गया, लेकिन वे लोग सच्चाई से रुके नहीं और उनको ताड़ना सहना पड़ा। लेकिन हम ये चीज को देखते हैं कि हमें स्थिर रहना है, परीक्षा में भी हमें स्थिर रहने की जरूरत है, जो हमें याकूब 1:12 में लिखा है कि वह मुकुट पाएगा। मेरे प्रियो, वह मुकुट पाएगा जो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए जो है कि हम लोग देखते हैं रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें संसार में जो है कि उस कार्य को, उस सच्चाई को प्रचार करना है, उससे डरना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों का इससे जीवन बदलेगा और वो लोग अपना जीवन परमेश्वर में बिता सकेंगे। हमारे ऊपर दिक्कतें आएगी, लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। ये हमें परमेश्वर का वचन बताता है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में, तो बड़ी अच्छी चीज दिया गया है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 9 पद में एक चीज लिखा गया है कि जो वहाँ 7, हम लोग देखते हैं 7 मुहरों की बात जहाँ की गई है, जहाँ 7 स्वर्गदूतों ने मुहर को खोला, वहाँ 9 पद में बड़ी अच्छी बातें लिखा। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के कहा, पवित्र और सत्य तू कब तक न्याय न करेगा। वे लोग जिनका वध किया गया था, जो मारे गए थे परमेश्वर के कारण, उनके लिए यहाँ प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना इस चीज को यीशु मसीह प्रकट करते हैं उनको, कि वे वध किए गए थे, वे परमेश्वर के पास थे और वे पुकार रहे थे। क्या पुकार रहे थे मेरे प्रियो? यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो पुकार रहे थे। 10 पद बताता है कि उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। अगर हम यहाँ जो है कि 9, 10, 11 में बड़ी अच्छी बातें बताता है, वहाँ परमेश्वर की जो है कि वहाँ उन्हें बताया जाता है कि अभी थोड़ी दूर और विश्राम करो, क्योंकि अभी उनकी गिनती और बाकी है, जो कि वो भी पूरा हो जाने दो। वध होने वालों की भी बहुत गिनती बाकी है, उनकी भी गिनती पूरी होने के लिए यहाँ परमेश्वर बताते हैं यूहन्ना के द्वारा। तो यहाँ बड़ी अच्छी चीजें हम लोग परमेश्वर के वचन को देखते हैं। हम पाली कार्प के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर परीक्षा के बारे में हम सीखते हैं, तो परीक्षा प्रभु यीशु मसीह का भी मेरे प्रियो किया गया। और प्रभु यीशु मसीह को मत्ती 4 अध्याय में किस तरीके से शैतान ने उनका परीक्षा किया गया, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा उसके जो है कि परीक्षा का सामना किए। और ये बाइबल जो है कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा परमेश्वर का एक जो है कि अनमोल मोती हम लोगों को देके गए हैं, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को बिता सकते हैं। और हमें इसीलिए रखा गया है कि हम उस सच्चाई को लोगों तक बांट सके। यहाँ हम बड़ी अच्छी बात 12 पद हमें बताता है कि वो मनुष्य धन्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है। तो परीक्षा में भी हमें स्थिर रहने की जरूरत है, हमें वचन में बढ़ने की जरूरत है। और उस समय ऐसा लगता है
कि जैसे हमारी दुआ सुनी नहीं जाती, लेकिन मेरे प्रियो, एक परीक्षा का समय है, उस परीक्षा में हमें पास होना जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस परीक्षा को पास करें, क्योंकि खुद परमेश्वर होके प्रभु यीशु मसीह ने उस परीक्षा को पास किया, शैतान से उसका सामना हुआ। और मत्ती 4 अध्याय में किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने उसे वचन के द्वारा उसकी परीक्षा का उत्तर दिए। मेरे प्रियो, आज वही समय है जो कि हमें भी आगे बढ़ने की जरूरत है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बड़े अच्छे तरीके से, हमें विश्वास में आगे बढ़ने की जरूरत है और विश्वास से मुकरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को कहे कि जो हल पर हाथ रखे पीछे देखता है वह मेरे योग्य नहीं। और एक चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये मत्ती में एक चीज को बताता है कि हम जो है कि जब तक हम उसके क्रूस न उठाएं उसके पीछे नहीं आ सकते हैं। हमें उसके पीछे जाने के लिए यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से बताता है। यहाँ मत्ती 16 अध्याय के 24 पद में कि तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो मेरे प्रियो, हमें यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब, हमें संसार से दुख मिलेगा, लेकिन हमें जो है कि उसकी परमेश्वर ने इस बात को कहा है कि हमें अपने आप से इनकार करने का मतलब, हमें अपने कार्य से, हमें अपनी पुरानी बातों से, हमारे जीवन में जो चीज हम कर रहे थे उससे हम जब इनकार करेंगे तब यीशु मसीह के पीछे चलेंगे। नहीं, बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम मात्र पीछे चलते हैं, लेकिन वो अपने आप को इनकार नहीं किए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को हमें बताया कि जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। तो हमें प्रभु के पीछे चलने के लिए हमें इस जो है कि रीत रिवाज से, हमें जो है कि अपने गलत कार्यों से जो हम पहले कर रहे थे और सांसारिक जीवन बिताने से हमें जो है कि उससे ऐसा नहीं, उससे हमें इनकार करना है जो हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। तो मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात है, हमें परमेश्वर का वचन बड़े अच्छे तरीके से, परीक्षा के बारे में हम देखेंगे किस तरीके से जो है कि स्तुफनुस को मार दिया गया, किस तरीके से पतरस को मार दिया गया। पतरस ये चीज देख रहा था कि मैं मरूंगा भले, लेकिन प्रभु के पास जाऊंगा, इसलिए उसने कहा, पतरस एक बात को बताएं कि हमें उल्टा करके क्रूस पर चढ़ाओ। तो वे जो है कि प्रभु के लिए जो है कि वे उल्टे क्रूस पर चढ़े। यहाँ हम लोग देखते हैं कि और यहाँ हमें प्रकाशित वाक्य एक चीज को बताता है, बड़ी अच्छी चीज, कि वहाँ अभी और लोगों की गिनती बाकी है। परमेश्वर भी कहा, अभी और रुक जाओ, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर है। यहाँ का जीवन थोड़ा है, लेकिन हमें आत्मिक जीवन बिताना है, आत्मा में मजबूत होना है, वचन में बढ़ना है, और उस कार्य को हमें जो परमेश्वर ने सौंपा है, इस काम में हमें आगे बढ़ना है। और हमें परमेश्वर के कार्य को, क्योंकि परमेश्वर ने जो अपना वचन दिया है, परमेश्वर की बाइबल में एक जगह लिखा गया है कि अपने नाम से ज्यादा महत्व परमेश्वर अपने वचन को दिया। तो हमें वचन में मजबूत होना है, यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। और अगर हम परीक्षा के बारे में देखेंगे तो किस तरीके से अब्राहम का भी परीक्षा हुआ, वो अपने बेटे को दिया और परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, और मेरे प्रियो, और वो विश्वासियों का पिता बना। और हम लोग देखते हैं परीक्षा के बारे में तो किस तरीके से परीक्षा यूसुफ का किया गया, यूसुफ भी किस तरीके से परीक्षा में निकला। लेकिन हर चीज का समय है, हमें उससे अपने जीवन के लिए नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है नए नियम में कि जो अपना जान बचाना चाहेगा वो खोएगा, जो अपना जान मेरे लिए जोखिम में डालेगा वो बचाएगा। तो यहाँ हम पॉलीकार्प से सीख सकते हैं कि उनका जान उस समय जोखिम था, अगर इनकार कर देते तो उनका वहाँ जीवन बच सकता था, लेकिन वो परमेश्वर की ओर देख रहे थे। क्योंकि हमें जो है कि
इफिसियों की पुस्तक बड़ी, अरे इब्रानियों की पुस्तक बड़ी अच्छे रीत से बताता है मेरे प्रियो कि हमें किसकी ओर ताकने की जरूरत है। और यहाँ हमें अपना नजर यीशु मसीह के ऊपर लगाना है। यहाँ बड़े अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं पॉलीकार्प को आग भी नहीं जला सकी जब तलवार से मार दिया गया, लेकिन वो उनको ये डर नहीं था अपने जीवन का। उन्हें अनंत जीवन की वो चाहते थे कि मैं अपना काम किया हूँ, और वो परमेश्वर की आज्ञाओं को दृढ़ विश्वास के बारे में झूठी शिक्षाओं से अलग रखने के लिए उनका शिक्षा था, इसलिए उनके साथ विरोध किया गया। आज जब हम सच्चाई को बताते हैं बहुत लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमें अपने परमेश्वर की सच्चाई से पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी परीक्षा पड़े, हम लोग देखते हैं यूसुफ की किस तरीके से परीक्षा हुआ, जेल में गया, लेकिन फिर वो जेल से सीधे निकला राजा के पास आया और सीधे प्रधानमंत्री बना। हम दानियेल के जीवन से देख सकते हैं कि उसकी परीक्षा किस तरीके से हुई, वो शेर के मुंह से बचाया गया। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बहुत से लोगों ने अच्छे कर्म किए और जो है कि फिर भी उनके साथ अन्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य बताता है वो परमेश्वर के पास हैं और परमेश्वर के सामने वे पुकार रहे हैं कब न्याय होगा, लेकिन परमेश्वर इस बात को बता रहा कि अभी और रहो क्योंकि और गिनती बाकी है। हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस चीज को बताती है। तो यहाँ हम बड़े अच्छे चीज देख सकते हैं जो कि हमें याकूब के पुस्तक से हम ये अपनी जो है कि ये पत्री लिखता है उन विश्वासियों के लिए जो लोग बड़े दुर्दशा में पड़े थे। तो यहाँ हम लोग इस वचन को बड़े अच्छे तरीके से हम देख सकते हैं, और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है 1 से 12 पद में याकूब ने पत्री लिखा है अपने जो है कि उन विश्वासियों के लिए जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे थे। तो यहाँ अगर हम 1 से 12 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ बड़ी अच्छी बात लिखा है कि परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 11 गोत्रों को और तीतर बीतर होकर रहते थे नमस्कार पहुंचे। हे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाले समुद्र के लहर के समान हैं जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचिता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो बड़ी अच्छी बातें हम यहाँ देखते हैं जो कि हमें निर्गमन की पुस्तक भी इस चीज को बताती है कि किस तरीके से उन लोगों ने परमेश्वर के आज्ञाओं का विरोध किया। मेरे प्रियो 32:1 भी हमें जो है कि वो इजरायली परमेश्वर की आज्ञाओं से विश्वास में से वो लोग मुकर गए कि वे लोग, यहाँ हमें जो है कि 32:1 पद बताता है निर्गमन की पुस्तक कि जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि वह पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया हम नहीं जानते कि क्या हुआ। तो कितने लोग ऐसे भटक जाते हैं। ऐसे भटके हुए लोगों के लिए पॉलीकार्प का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो उन लोगों को बता रहे थे, और उन्हें वो लेकिन उनको सच्चाई बताने में, इसलिए हमें परमेश्वर के सामने हमें वफादार बने रहने की जरूरत है।
और हमें अपने विश्वास की रक्षा करना है। मेरे प्रियो, झूठी शिक्षाओं के विरुद्ध हमें जो है कि मसीहत के मूल सिद्धांतों को हमें सक्रिय रूप से बनाए रखें और सुरक्षित रखें। तो बड़े अच्छे तरीके से हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम इनके द्वारा, पालिकारक के द्वारा बहुत कुछ सीख सकते हैं। याकूब की पुस्तक हमें बड़े अच्छे तरीके से उनकी पत्री बताती है। तो इस वचन से परमेश्वर सबको आशीष दे और ये समय हम फिर सर को वापस करते हैं। थैंक यू पास्टर जी, परमेश्वर आपको बहुत अच्छा आशीष करें। हम प्रार्थना करेंगे प्रिय, हमारे बीच में कोई एक परमेश्वर के जन प्रार्थना कीजिएगा और आराधना ही समाप्त करेंगे। सुबह के सवेरे प्रभु आपने अनमोल अपने वचनों के द्वारा प्रभु हम सभी को सिखाया कि किस प्रकार से हमें संघर्ष करके सेवा करना है और आशीष कैसे प्राप्त करना है। प्रभु आपके वचनों में लिखा हुआ है पिता, आपने हम सभी को सुबह सिखाया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, पास्टर जी को आपके पवित्र हाथ में देते हैं प्रभु, उनकी सहायता करें। और खास करके दुआ करते हैं प्रभु जी, जितने लोग जूम में जुड़े हुए हैं उनके परिवार को, उनको हम आपके हाथ में देते हैं प्रभु। इस ठंड के प्रकोप से आप सभी लोगों को बचा कर रखें और आशीषित करें। खास करके दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं प्रभु उन्हें भी आशीष करें, ताकि वो भी जुड़ कर प्रभु आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। और प्रभु जी खास करके दुआ करते हैं प्रभु, दिन भर के हर एक कार्यों में प्रभु जी आप आशीष करें। सुबह से लेकर शाम तक अपनी आशीष के तले हम सभी को छिपा कर रखें प्रभु। आप आशीष करें, मदद करें, रक्षा करें। अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी आपने आशीषित किया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ दुआ मांग लेते हैं यीशु प्रभु के नाम से।